हेलो बच्चों, सलाम नमस्ते। आइए केमिस्ट्री पढ़ते हैं हंसते हंसते। आज हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में, दैट इज सेकंड चैप्टर ऑफ 9th क्लास केमिस्ट्री। Just we have completed in our previous video journal terminology. Now these topics are for long answer type questions. Moreover, my dear children, learning is very important. So today we will discuss about magnetic separation. आप लोगों ने कहीं देखा है घर में कोई छोटी पिन गिर जाए मिट्टी में, मम्मी आप ही कहती है छोटे बच्चों पे लग जाएगी, चुभ जाएगी। या एक दफ़ा तो ये हुआ कि जो पैकिंग आती है खानों की उसको स्टेपल कर देता है। अब वो खाने का आइटम ऐसा था कि उसमें जो पिन गिर गई तो तारिक सर ख्याल आया कि छोटी टेक्नोलॉजी लगाते हैं बच्चों वाली टेक्नोलॉजी। जब उसको ऊपर मैग्नेट घुमाया गया तो 2 स्टेपल निकल के आ गए। इसका मतलब अगर वो स्टेपल्स जो थी, पिन जो थी, अगर मुँह में चली जाती कितना नुकसान दे जाती। तो कई बार जो होती है छोटा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल जहन में रखते हैं जब हम, तो काम आ जाती है। बहरहाल तो मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए अप्लाई करते हैं, एक लाइन लिखेंगे इसमें, मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू सेपरेट अ मिक्सचर which contains magnetic and non-magnetic substances. Magnetic and non-magnetic substances means either impurity will be magnetic or other substance will be magnetic. So, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक्टिविटी जब परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं और उस एक्टिविटी का लर्निंग आउटकम क्या होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, हमें सीखना क्या है। और कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले हमें जो रिक्वायरमेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए उसको नोट कर लेना चाहिए और अपनी जो एक्टिविटी टेबल है उस पर मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मी जो हैं वो कोई स्पेशल रेसिपी बना रही हैं तो सबसे पहला उन्हें ये रेसिपी की नॉलेज होनी चाहिए और उस रेसिपी के इंग्रेडिएंट क्या हैं वो मौजूद होना चाहिए। ऐसे लैब में चाहे छोटे लेवल की लैब हो या बड़े लेवल की लैब हो, वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, मौजूद होना चाहिए। मान लीजिए कोई आप फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सब कुछ आपने सेट लगा लिया, बैटरी गायब है, काम रुक जाएगा। तो मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए पहले तो हम डेफिनेशन लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, इसकी जो एसेंशियल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो रिक्वायरमेंट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हमें सल्फर पाउडर और आयरन नेल के मिक्सचर को अलग करना है तो हम कहेंगे गिवन मिक्सचर विच इज टू बी सेपरेटेड, बार मैग्नेट, वॉच ग्लास। वॉच ग्लास क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, लैब में देखा होगा, शीशे का एक छोटी सी प्याली होती है वॉच ग्लास, या चाइना डिश। चाइना डिश थोड़ी सी ऐसी होती है, वॉच ग्लास, चाइना डिश, ओके। अब रिक्वायरमेंट की बात क्या करते हैं, प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर में क्या करते हैं, जो हम काम करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर है। काम कैसे करना है, एक्शन कैसे लेना है, इसको हम नाम देते हैं प्रोसीजर। अब देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं तो हम क्या कहेंगे, टेक द मिक्सचर, टेक द मिक्सचर, इसमें हमने क्या ले लिया, मिक्सचर ले लिया। टेक द मिक्सचर of
sulfur powder and iron powder in watch glass और china dish। बल्कि इसको पॉइंट को नोट करिएगा, जो आपको ये आइडिया रहेगा कि अगली स्टेप हमें क्या करनी है। दो सेकंड पॉइंट, नाउ टेक अ बार मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट। टेक अ बार मैग्नेट एंड हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, थर्ड पॉइंट, run over this magnet above the china dish or watch glass and observe carefully। observe carefully। तो प्रोसीजर के बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ऑब्जर्वेशन। साइंस की दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। दिस ऑब्जर्वेशन मेक्स यू different from other common pupils which have little scientific temperament। observation, note it down, observation, when we run magnet above the mixture, then the iron particles or iron nails get stick on bar magnet and sulfur remains in china dish or watch glass। तो ये तो हमारा ऑब्जर्व हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि सल्फर क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, आयरन क्या है, मैग्नेटिक है। क्योंकि ये प्रोसीजर हमने किसके लिए अप्लाई की थी, यस, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन by this method we can separate mixture of magnetic and non-magnetic substances, number one हो गया। Second, by this activity we can prove that mixing of sulfur and iron is the example of physical change, that is this mixture is simple mixing। during this mixing only physical change take place। पता कैसे चलेगा, in this mixture iron retains its own property and sulfur retains its own property। तो ये तो हमारी प्रोसीजर होगी। अब अगली बात समझ लेते हैं, अगर हम इसको गर्म करते तो क्या होता है। गर्म करने पर आयरन सल्फर से मिलकर एक नया कंपाउंड बनता है जिसे हम आयरन सल्फाइड कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टी आयरन और सल्फर से बिल्कुल अलग होती है। मेरा अपना मानना है, मैं एक टीचर हूँ और मैं चाहता हूँ बच्चों के जहन में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो और ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्व करने की सलाहियत, जो पावर है, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम आयरन और सल्फर को गर्म कर देते तो सल्फर की प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती, आयरन की प्रॉपर्टी भी अलग हो जाती। जो नई चीज बन के आती उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती, अलग हो जाती। थैंक यू वेरी मच।